हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर एक ही टॉपिक पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारे ब्लाउज के कंधे क्यों गिरते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 80% महिलाओं की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपके लिए बताऊंगी कि ये समस्या आती क्यों है और अगर आती भी है तो इसको आपको दूर कैसे करना है जिससे आपके ब्लाउज के कंधे वो कभी भी ना गिरे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास पॉइंट बताऊंगी, तो उनको आप फॉलो करें और ये समस्या आपके साथ कभी भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने ये एक कपड़ा लिया है और इस पर मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग करके बताऊंगी, क्योंकि कंधे गिरने की जो समस्या होती है वो बैक पार्ट में ही होती है, ना कि फ्रंट वाले में। तो आपको पूरा वीडियो को देखना है, बिना कोई स्टेप छोड़े हुए, आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके लिए फर्स्ट पॉइंट बता देती हूँ जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम किसका नाप करते हैं? ब्लाउज के शोल्डर का। तो आपका जितना भी साइज का ब्लाउज है आप उसके हिसाब से यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा देते हैं। तो देखो, मैं ये ब्लाउज में आपके लिए 38 साइज का बताऊंगी। तो देखो, इसमें शोल्डर है 15 इंच। तो देखो, 15 का हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाना है। तो ये मैंने 7.5 इंच का निशान यहाँ पे लगा दिया है। और फिर आपको ब्लाउज की लंबाई का ध्यान रखना है कि ब्लाउज की लंबाई कितनी रखनी है। आपकी जितनी भी लंबाई है आप उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा दें। तो देखो, इसकी ब्लाउज की लंबाई रखूंगी मैं 14 इंच। तो देखो, यहाँ पे मैंने 14 इंच का निशान लगा दिया है और यहाँ पे ऊपर की साइड में हम आधा इंच मार्जिन रखेंगे तो यहाँ पे निशान लगेगा ये 14.5 इंच का। तो इस तरीके से इस निशान को सीधा करना है और फिर आपको यहाँ पे इसका शोल्डर निकालना है। तो फ्रेंड्स, शोल्डर निकालना सभी को आना चाहिए। अगर आप अपना गला डीप नेक बना रहे हैं तो शोल्डर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो वो आपको कैसे निकालना है? देखो, आपको यहाँ पे फुल शोल्डर का नाप करना है। तो फुल शोल्डर का नाप हम करते हैं कॉलर वाले ब्लाउज में। फुल शोल्डर का नाप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप उसमें फुल शोल्डर का नाप नहीं करेंगे तो आपका ब्लाउज है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और ये ब्लाउज बनाएंगे हम डीप नेक गले का, तो इसको आपको शोल्डर निकालना है। तो वो आप कैसे निकालेंगे? देखो, फुल शोल्डर का नाप करके, चाहे आपका कितना भी शोल्डर है, तो आप देखो यहाँ पे ये 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच का आपको यहाँ पे चौथाई भाग निकालना है। तो अगर आपसे नहीं निकलता है तो देखो, आप इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड कर दें और फिर आप यहाँ पे बीच में जो भी फोल्ड आता है उसका आप फिर से फोल्ड कर दें, तो ये हो जाएगा इसका चौथाई भाग। तो देखो, चौथाई भाग इसका निकला है 2 से 1 पॉइंट कम है। तो आपको इंची टेप को यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपने इसके शोल्डर का निशान लगाया है और जितना भी आपका शोल्डर निकल के आया है यहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो देखो, अब आपको आर्म होल का निशान यहाँ से नहीं लगा के यहाँ से लगाना है। तो देखो, इसका आर्म होल रखूंगी मैं 6 से 2 पॉइंट ज़्यादा है। इस तरीके से इसको सीधा करना है और इस निशान को आपको सीधा करना है और यहाँ पे बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके बीचों बीच। तो देखो, अब यहाँ पे मैं आपके लिए समझा देती हूँ कि जब आप नॉर्मल गला बनाते हैं तो देखो, उसमें यहाँ पे ये गोलाई देते हैं 1.5 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई मैंने इसमें दे दी। और अगर आप डीप नेक गला बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ से इसको 1/2 इंच कम करना है। तो देखो, यहाँ पे ये मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि वो गला आप डीप नेक बनाएंगे तो आपके गले की चौड़ाई है यहाँ से बढ़ेगी, तो ये यहाँ पे इसमें झोल आने की संभावना हो जाती है। तो आपको यहाँ से 1/2 इंच कम करना है और 1/2 इंच कम करके ही आपको यहाँ पे गोलाई का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप शोल्डर निकालना सीख गए होंगे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपके लिए सिखा दिया है कि शोल्डर को आपको कैसे निकालना है। और सेकंड पॉइंट में आपके लिए बताती हूँ। देखो, गले की चौड़ाई, जैसे आप यहाँ पे जितना भी गला पहनना पसंद करते हैं, जितनी भी चौड़ाई का, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लें। तो देखो, मैं यहाँ पे गला बनाऊंगी 2.5 इंच का, तो मैं यहाँ पे 2 से 2 पॉइंट ज़्यादा निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये 2.5 इंच का बन के कंप्लीट हो जाएगा। और गले की चौड़ाई का निशान में लगा रही हूँ यहाँ पे 10 इंच का। तो देखो, गला हमें 10 इंच का बना के कंप्लीट करना है। तो देखो, इसमें हम आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे, तो ये हम निशान लगाएंगे हम 10.5 इंच का। तो 10.5 इंच का मैंने ये निशान लगा दिया है और यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ मैं 3 इंच का।
और इस निशान को और इस निशान को एकदम आपको ऐसे सीधा मिलाना है। तो देखो इस तरीके से आपको निशान लगाना है और इसके बीचों बीच एक लाइन खींच के आपको इसमें गोलाई देनी है। तो देखो इस तरीके से आपको इसमें गोलाई देनी है। तो फ्रेंड्स आपको कटिंग में तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर निकालना आना बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको गले का निशान ऐसे ही लगाना है। और अगर आप डीप नेक गला बना रहे हैं तो आपको ये शोल्डर पट्टी है ज़्यादा चौड़ी नहीं पहननी है। अगर आप इस तरीके से अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज का शोल्डर है वो कभी भी नहीं गिरेगा, ये मैं 100% कह सकती हूँ। तो फ्रेंड्स ये पट्टी आपको देखो 3 इंच से चौड़ी नहीं पहननी है अगर आप डीप नेक गला बना रहे हैं। तो अगर आप डीप नेक गला नहीं बना रहे हैं तो आप 3.5 4 इंच की जितनी भी आपका शोल्डर है आप उसके हिसाब से ये वाली पट्टी रख सकते हैं। और आपको अब यहाँ पे लगाना है इसकी फिटिंग का निशान। तो देखो ये 38 साइज का ब्लाउज है तो मैंने यहाँ पे 9.5 इंच का निशान लगा दिया है। और अब मैं आपके लिए समझा देती हूँ ये वाला निशान आपको किस तरीके से लगाना है। देखो कुछ लोग तो ये वाला निशान ऐसे सीधा लगाते हैं और कुछ लोग ये वाला निशान ऐसे करके तिरछा लगाते हैं। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप ये निशान सीधा लगा लोगे तो भी सही है और अगर आप ये निशान तिरछा लगा लोगे तो भी सही है। तो देखो मैं इसकी कमर का भी नाप करके आपको बता देती हूँ। तो आपको यहाँ पे चेस्ट का निशान कैसे लगाना है कि आपका चेस्ट का जो भी साइज है आप उसका चौथाई भाग करेंगे और चौथाई भाग का निशान करके यहाँ चौथाई भाग का नाप करके यहाँ पे आपको निशान लगाना है। देखो अगर आपका ब्लाउज 34 साइज का है तो आप यहाँ पे 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और अगर आपका ब्लाउज 36 साइज का है तो आप यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। और अब आपको मैं समझा देती हूँ कि आपको कमर का निशान कैसे लगाना है। तो देखो कमर का भी सेम इसी भी पैटर्न से निशान लगाना है कि जितनी भी आपकी कमर है आप उसका चौथाई भाग कर लें। जैसे आप मान लो इसकी कमर 32 इंच है तो देखो मैंने यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा दिया और दोनों साइड हम टक्स के लिए 1-1 इंच कपड़ा रखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये निशान लगा दिया मैंने, ये 1 इंच कपड़ा इसकी टक्स के लिए हो गया। तो ये निशान मैंने ऐसे यहाँ पे तिरछा लगा दिया और फिर इसमें हम लूजिंग रखेंगे। तो देखो वो 2 इंच की 1.5 इंच की आप अपने हिसाब से इसमें लूजिंग रख सकते हैं कि आप इसमें मार्जिन कितना छोड़ेंगे उसी के हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा दें। देखो अगर आप ये निशान सीधा लगा देंगे तो इससे क्या है कि ये टक्स की सिलाई है थोड़ी आप चौड़ी रखनी पड़ेगी और अगर आप ये नाप के लगाएंगे तो टक्स की सिलाई आपको उसी के हिसाब से लगानी पड़ेगी जैसे आपने यहाँ पे नाप के लिए कपड़ा छोड़ा है उसी तरीके से। देखो यहाँ पे मैं ये निशान लगा देती हूँ 5 इंच का और इसकी लंबाई भी लगा देती हूँ मैं यहाँ पे 4.5 इंच की और दोनों साइड में हम 1-1 इंच मार्जिन रखेंगे और इस टक्स को हम ऐसे मिला देंगे। तो देखो इस तरीके से आपको टक्स का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। आपको सिलाई में सिर्फ 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। एक तो आपको ये शोल्डर का निशान एकदम परफेक्ट लगाना है और दूसरा पॉइंट आपको ये गले की शेप एकदम अच्छी तरीके से देनी है और गले की चौड़ाई का निशान आपको वैसे ही लगाना है जैसे मैंने आपके लिए बताया है। और ये आर्म होल की भी कटिंग आपको ऐसे ही करनी है, यहाँ पे 1/2 इंच कम करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सिलाई में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहले मैं इसकी कटिंग करके आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको सिलाई में समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको कटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो मैं आपके लिए इसी में बता देती हूँ यहीं पर कि आपको सिलाई में किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो जैसे आप ब्लाउज की सिलाई करेंगे और अगर आपके ब्लाउज के शोल्डर हैं ये गिर रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ से जैसे सबसे पहले आप ये शोल्डर वाली सिलाई लगाएंगे तो देखो यहाँ पे आपको कुछ लोग हैं ऐसा करके बिल्कुल ऐसा इस पर सीधी सिलाई लगाते हैं और अगर आपके शोल्डर गिर रहे हैं तो आपको क्या करना है 1/2 इंच यहाँ से तो मार्जिन आपको इतना ही रखना है लेकिन यहाँ से आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई लगानी है और शोल्डर को देखो इस तरीके से डाउन करना है, गले की तरफ डाउन करना है, ना कि ये आर्म होल की तरफ, आपको गले की तरफ डाउन करना है इसे और आपको ऐसे ही सिलाई लगानी है। यहाँ से आपको 1/2 इंच ही रखना है
यहाँ से आपको इसे डाउन करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस पैटर्न से आपने ब्लाउज की या फिर सूट की सिलाई करेंगे तो आपका शोल्डर है वो कभी भी नहीं गिरेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आर्म होल की कटिंग होती है, ये एकदम आपको परफेक्ट करनी है। तो देखो आपको इस तरीके से इसे नापना है कि ये तो मार्जिन का हो ही गया 1/2 इंच ऊपर की तरफ, तो आपको इसे ऐसे नापना है। देखो 6, 7, 8, तो इसके फुल आर्म होल की कटिंग आ रही है यहाँ पे 10.5 इंच। तो जब आप इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आपको सेम इसी पैटर्न से कटिंग करनी है और आपके आस्तीन की कटिंग भी इतनी आनी चाहिए जितनी ब्लाउज के आर्म होल की कटिंग आ रही है। और आपको परफेक्ट ही सिलना है और परफेक्ट ही कटिंग करनी है। और आपको देखो आस्तीन चढ़ाते समय ना ही इस वाले कपड़े को खींचना है ना ही आस्तीन के कपड़े को खींचना है, हल्का हल्का सा हाथ का सहारा लेते हुए आपको आस्तीन को यहाँ पे जॉइंट करना है। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके लिए बता रही हूँ वो क्या है कि जैसे देखो आप सिलाई करते हैं और सिलाई करते समय बाजू की मोहरी होती है, आप बाजू की मोहरी को, कुछ लोग क्या है कि बाजू की मोहरी को बिल्कुल टाइट पहनना पसंद करते हैं, तो बाजू की मोहरी टाइट होने की वजह से भी देखो ब्लाउज, जैसे बाजू की मोहरी यहाँ पे टाइट है तो देखो टाइट होने की वजह से ये इस तरीके से खिंचेगा और इस तरीके से खिंचेगा तो ब्लाउज का शोल्डर है वो अपने आप गिरेगा ही। और बहुत सी महिलाएं इस तरीके से ब्लाउज को सही कर करके परेशान हो जाती हैं, पर उनका शोल्डर है वो परफेक्ट नहीं बैठ पाता है। तो देखो आपको बाजू की मोहरी को हल्का सा लूज पहनना है 1/2 इंच। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बाजू की जो मोहरी होती है उसको आपको लूज पहनना है, बिल्कुल फिटिंग में नहीं पहनना है। अगर आप जैसे बहुत ही ज़्यादा फिटिंग में पहन रहे हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है कि आपके ब्लाउज के शोल्डर है वो गिर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए 5 पॉइंट बताए, आपको इन्हें ध्यान रखना है और इन्हीं पॉइंट के हिसाब से अपने ब्लाउज की कटिंग करनी है और इन्हीं के हिसाब से आपको सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स आप बनाइए और ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।